ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में जो हम टॉपिक कर रहे थे उसी टॉपिक के ऊपर आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो है आपका फीचर्स यानी विशेषताएं ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। जो स्वतंत्रता जब हमें मिली थी तो उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके क्या क्या लक्षण थे, तो उसके क्या क्या लक्षण थे वो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सबसे पहले है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस का यहाँ पर मीनिंग है कृषि आजीविका का मुख्य साधन। जो कृषि है वो आजीविका का मुख्य साधन थी जब हम आज़ाद हुए। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, आपको अगर ध्यान है मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया की जो 73% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ये कहता है इंडिया की जो 73% जनसंख्या थी आज़ादी के, जब आज़ाद हुए, जब स्वतंत्रता मिली, तो इंडिया की 73% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी। तो कृषि आजीविका का मुख्य साधन थी, आय का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि ही थी। दूसरा, अगर इसमें देखें जो इंडियन एग्रीकल्चर है, हम करें इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारतीय कृषि है उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या क्या विशेषताएं थी। अब भारतीय कृषि में अगर देखा जाए, ये कहते हैं अपर्याप्त, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट है आपका अपर्याप्त, अपर्याप्त कृषि उत्पादन। अपर्याप्त कृषि उत्पादन क्या है यहाँ पर? अपर्याप्त कृषि उत्पादन में ये कहता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका जो प्रोडक्शन है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं था। यानी ये कहता है कि जितनी प्रोडक्शन की डिमांड थी उतना प्रोडक्शन नहीं था। तो समस्या क्या है कि जो कृषि का उत्पादन है अपर्याप्त था। अपर्याप्त किसके लिए कह रहा है कि जितने की रिक्वायरमेंट थी, जितने की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं था, उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट नहीं था, उसके अकॉर्डिंग जितना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं होता था। तो ये था आपका अपर्याप्त कृषि उत्पादन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये कहता है कि अगर हम देखें जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन है दोनों ही कम थे जब हम आज़ाद हुए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम अगर देखा जाए जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है दोनों ही हमारे कम थे। अब जैसे अगर हम कंपैरिजन ही करें, एक छोटा सा डाटा उठाएं, लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अगर हम व्हीट की ही बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं अगर हम देखते हैं तो जो गेहूं का प्रोडक्शन है ये है आपका 1947 जब हम आज़ाद हुए थे, ये आपका 2018। जो व्हीट का प्रोडक्शन है 1947 में था आपका 64 लाख टन, और जो व्हीट का प्रोडक्शन 2018 में है वो है लगभग 1000 लाख टन। यानी ये हमारे पास करंट डाटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम जस्ट एक कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लो क्यों था। लो मीन्स आज के कंपैरिजन में अगर देखें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम था। बहुत ज़्यादा कम क्या था
जैसे गेहूं की ही बात कर रहे थे, गेहूं का जो प्रोडक्शन है, जो व्हीट है उसका प्रोडक्शन है 64 लाख टन था आपका 1947 में, और 2018 में यानी आफ्टर 2000 ये आपका 1000 लाख टन, इतना प्रोडक्शन था आपका गेहूं का। दूसरा, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, पर हेक्टेयर किलोग्राम की अगर बात करें, अगर हम व्हीट की ही बात करते हैं 1947 में ये आपका पर हेक्टेयर किलोग्राम है, पर हेक्टेयर किलोग्राम है, यानी एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम गेहूं की पैदावार होती थी, 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी थी, यानी एक हेक्टेयर में आपका इतना जो प्रोडक्शन है वो होता था गेहूं का। आज की डेट में अगर देखें, ये आपका 2018 में अगर देखें, ये आपका 3371 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारा प्रोडक्शन कितना था, और आज की डेट में अगर देखें वो प्रोडक्शन कितना हो चुका है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है प्रोडक्शन में भी, और दूसरा अगर देखें प्रोडक्टिविटी में भी। उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट और फीचर क्या थी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की क्या विशेषता थी, और आपकी लिमिटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लिमिटेड कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन है व्यापारीकरण। व्यापारीकरण का अर्थ है कि जब हम जो कृषि है, कृषि में जो उत्पादन है, जब हम श्रम के गुजारे के लिए नहीं करते, जब हम जो उत्पादन है वो बाज़ार में बेचने के लिए करते हैं। तो ये कहता है कि जीवन निर्वाह के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता था एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कॉमर्शलाइजेशन उसका नहीं था, इसलिए कह रहा है लिमिटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का सीमित व्यापारीकरण, कि ना के बराबर ही व्यापारीकरण था। ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते थे, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, पहले अपने लिए जो प्रोडक्शन करते थे पहले ये देखते थे कि उनके लिए पर्याप्त हो। उनके लिए जब पर्याप्त पड़ जाता था, या ये कहें पहले वो अपने लिए स्वयं के लिए जितना प्रोडक्शन होता था उसमें से क्वांटिटी स्वयं के लिए बचा कर रख लेते थे। उसके बाद जो बैलेंस बचता था, जो शेष बचता था, वो क्या करते थे, उसको उठाकर मार्केट में सेल कर देते थे। लेकिन ये कहता है समस्या ये थी कि ये बैलेंस ना के बराबर था, बहुत कम बैलेंस था। तो ये है लिमिटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सीमित व्यापारीकरण कृषि का, कि जो कृषि है, कृषि का श्रम के लिए, कृषि के उत्पादन का श्रम के लिए प्रयोग किया जाता था, ना कि बाजार में बेचने के लिए। पहले लोग क्या करते थे, जो पहले कृषक थे वो क्या करते थे, वो पहले अपने लिए क्वांटिटी निकाल लेते थे कि उनकी के लिए कितनी क्वांटिटी सफिशिएंट है टोटल प्रोडक्शन में से। उसके बाद जो बच जाता था, जो बैलेंस होता था, उसको मार्केट में सेल कर देते थे, और वो बैलेंस बहुत कम था, ना के बराबर। इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर लो ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनका बहुत कम विकास हुआ था। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं में जैसे आप क्लॉथ का ले सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर शुगर इंडस्ट्रीज़ ले सकते हैं, जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का, ये जो उपभोक्ता उद्योग है, इनका बहुत कम विकास हुआ था, ना के बराबर विकास हुआ था। लो ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जैसे कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, जो मैच बॉक्स है, जो आपकी माचिस है, माचिस उद्योग है। क्योंकि अब अगर हम देखें, हम लाइटर यूज़ करते हैं, लेकिन ये अब पिछले कुछ सालों में ही इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले मैच बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और इवन अगर रूरल एरियाज़ में अगर हम चेक करें तो रूरल एरियाज़ में तो आपका मैच बॉक्स ही यूज़ अब भी ज़्यादा किया जाता है। तो ये कहता है कि लो ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, की जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर के लिए स्पेशली गुड्स हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत कम थी, ना के बराबर थी।
तो ये समस्या यहाँ पर एक और थी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। तो कुछ फीचर्स हम कर चुके हैं एग्रीकल्चर की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की, तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की जो बाकी फीचर्स बचती हैं आपकी, वो हम करेंगे नेक्स्ट डे में।